दोस्तों आपके पास निमोनिया का एक पेशेंट आता है, ठीक है। और मुझे नहीं पता वो कितना सीवियर है, क्या कंडीशन है उसकी। निमोनिया का पेशेंट है, ठीक है। और आपको डिसाइड करना है कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना है या नहीं करना है। तो आप कैसे करते हैं? इसके लिए हमें अप्लाई करते हैं कर्व 65 क्राइटेरिया, जो कि आपने पढ़ा होगा। हम कर्व 65 क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। कर्व CURB सी से हम क्या देखते हैं, उसका कन्फ्यूज़न। अगर पेशेंट कन्फ्यूज है तो उसको 1 पॉइंट देंगे, है ना। अगर कन्फ्यूज नहीं है, नॉर्मल है, वो ओरिएंटेड टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, तो उसको पॉइंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यू आया, यू से यूरिया लेवल देखते हैं। अगर यूरिया लेवल में डिस्टर्बेंस है तो उसको 1 पॉइंट और दिया जाएगा। तो CU हो गया। अब हम बात करेंगे CUR। आर से हम क्या देखते हैं, रेस्पिरेटरी रेट, है ना। रेस्पिरेटरी रेट यूजुअली कितनी होती है, 16 पर मिनट। पर अगर उसकी मोर देन 30 पर मिनट है, ठीक है, मोर देन 30 मतलब उसको ब्रीदिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो 1 पॉइंट और देंगे, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। फिर उसके बाद में बचा क्या, बी है ना। बी से हम देखते हैं BP। अगर उसका ब्लड प्रेशर बहुत कम है, लेस देन 90/60 है, तो 1 पॉइंट और देंगे। टोटल 4 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब बचा हमारे क्या, 65, कर्व 65। तो कर्व हमारा हो गया 65 बचा। तो 65 क्या है, एज है ना। if he is less than 65 then he is okay, you do not need to admit that patient. But if he is more than 65 years old, देन उसको 1 पॉइंट आपको देना पड़ेगा, है ना। तो टोटल 5 पॉइंट हो गए। अब हम डिसाइड करते हैं कि किसको एडमिट करना है, कैसे करना है। अगर किसी पेशेंट को 0 या 1 पॉइंट, अगर किसी पेशेंट को 0 या 1 नंबर ही मिला है तो उसको एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसको नॉर्मल दवा दे के घर वापस भेज सकते हो। पर अगर किसी पेशेंट को 2 या 3 नंबर मिले हैं तो फिर उसको एडमिट करेंगे हम, ठीक है। एडमिट करेंगे, बट कहाँ करेंगे, ICU में नहीं लेके जाएंगे, उसको नॉर्मल वार्ड में एडमिट करेंगे, क्योंकि 2 to 3 है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। अगर किसी पेशेंट को 4 या 5 पॉइंट्स मिले हैं तो उसको हम एडमिट करेंगे और उसको हम ICU में एडमिट करेंगे, सिर्फ वार्ड में एडमिट नहीं करेंगे, उसको हम ICU लेके जाएंगे। तो इस तरह से कर्व 65 क्राइटेरिया जो होता है वो निमोनिया पेशेंट्स के लिए अप्लाई होता है, और इस तरह से हम एडमिशन करते हैं हॉस्पिटल वार्ड्स में और ICU में।